जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि हमको अफसोस है इस बात का, ऐसे लोगों को थोड़े से पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये दरिया किनारे बह रही है, जो कि धर्म का लोप कृष्ण भगवान ने अपनी गीता के अंदर में साफ वर्णन किया है कि यह वर्ण संकरता का समय आ गया है। इस समय पर अगर हम लोग अपना कदम न बढ़ाएंगे और उन महात्माओं का साथ न देंगे तो आप 10 वर्ष के अंतर्गत देख लीजिएगा कि इस प्रकार से लोग मनुष्य हो जाएंगे। स्त्री और पुरुष जिस तरह से पशु हो जाते हैं, जिस तरह से कि सड़कों पर कुत्ते टहलते हैं और अपना काम करते रहते हैं, यह इस समय पर वातावरण आ गया। मुझको उस समय पर रुलाई आ गई और मुझको इस बात की प्रेरणा हुई कि तुम इसका संदेश आम जनता के बीच में पहुंचा दो। मेरा संबंध किसी पार्टी से नहीं, मेरा किसी धर्म से नहीं, किसी संस्था से नहीं, मेरा तो एक इंसान जात से संबंध है। हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, कानून सबके लिए एक है। प्रकृति का विधान सबके लिए एक है और मौत भी सबके लिए एक है। जब धर्म एक है, इंसाफ एक है, तो महात्माओं की दृष्टि में सारी मनुष्य जात एक है, बच्चा है। सारी मनुष्य जात परमात्मा की जीवात्मा है, जो मनुष्य शरीर में है, जिसको वह उपदेश करते हैं। उनकी भी दृष्टि में, उनकी निगाह में किसी के प्रति बैर भाव नहीं, ऊंच और नीच नहीं, किसी जात का उनको मतभेद नहीं रहता। एक मनुष्य जात को उपदेश करते हैं, जो उपदेश मुसलमानों के लिए, जो उपदेश ईसाइयों के लिए, जो उपदेश ब्राह्मणों के लिए, जो क्षत्रियों के लिए, जो उपदेश वैश्यों के लिए और छोटे के लिए, यह एक ही उपदेश होता है। यह एक ही उपदेश होता है। उस वचन को सुनाने के लिए आपके पास आया हूँ। हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को सोचना होगा कि मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। आपने बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ी, आपने पढ़ डाली, बड़ी बड़ी फिलॉसफी और साइंस पढ़ डाली, लेकिन इस बात को कभी नहीं आपने सोचा, इस बात का कभी पता लगाया कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरी स्त्री कहाँ जाएंगी, मेरे दोस्त मित्र कहाँ जाएंगे, इनकी क्या अवस्था होगी। उस समय पर क्या आपने इनकी खोज की? यह साइंस महात्माओं की साइंस है, यह पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है, जिसको कोई जान नहीं सकता। हम क्यों इसको भूल गए? हम लोग इसमें अनभिज्ञ हो गए। वे महात्मा जो हमारे पास आते थे, आज उनको हमने सन्मुख नहीं बुलाया। इस वजह से इस विद्या से हम वंचित हो गए और आज घर घर के अंदर में यह व्यभिचार की भावना, आज घर घर के अंदर में अत्याचार की भावना इस समय पर फैल गई। क्या यह हमारे बचाने का धर्म नहीं? क्या यह हमारे बचाने का कर्तव्य नहीं? क्या यह हमारे राम का धर्म नहीं? क्या यह हमारे कृष्ण का धर्म नहीं? क्या हमारे रैदास और पलटू का धर्म नहीं? और क्या जिसको आज हमने अपना मौजूद गुरु किया है, क्या उसका यह धर्म नहीं? हमको अफसोस होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु होने के बाद तुमको इस इंसान का शरीर नहीं मिलेगा। यह अच्छी तरह से महात्माओं ने इसकी खोज किया, महात्माओं ने इसका अनुभव किया, महात्माओं ने इसको देखा कि इसका इंसाफ फैसला तुम्हारे कर्मों का कहाँ होता है। कबीर साहब ने इसको देखा, रैदास साहब ने इसको देखा, राम और कृष्ण ने इसको देखा, पलटू और जगजीवन ने इसको देखा, और आज भी वह महात्मा है कि तुम्हारा फैसला कहाँ होगा। अगर यहाँ इंसान करने के लिए और अत्याचार पर यहाँ कोई विधान बना हुआ है और उनका इंसाफ होता है, तुम्हारी जीवात्मा के लिए भी कोई कचहरी बनी हुई है और वहाँ सच्चा इंसाफ होता है।
वहाँ घूस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रिश्वत की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सच्चा फैसला हुआ करता है। वह एक तख्त है, वह एक पुरुष है, उस पुरुष के पास पुलिस ले जाने के लिए मौजूद है। जिस तरह से यहाँ कचहरियों में जुल्म करने वालों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और एक जज और मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देती है, वह उसका फैसला करता है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारे लिए भी कोई फैसला, कोई कचहरी, कोई पुलिस है जो ले जाएगी और उसके सामने खड़ा कर देगी? आप अपने दिल पर हाथ रखो और उस बुद्ध से विचारो कि हम क्या क्या गुनाह कर रहे हैं। क्या हमारे मनुष्य जीवन पाने का यह उद्देश्य था या हमारे मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य था? कितना भी मांस खा लिया जावे, क्या यह कह सकते हो, इतना पढ़े लिखे हो कि मुझ में अगर जीवात्मा है और मैं बोलता हूँ भाई मुझको कष्ट होता है, तो क्या पशु को नहीं होता है? क्या वह पंछी को नहीं होता? क्या जानवर जो बेचारे जंगलों में, जिनको हम खाना नहीं दे सकते हैं, जिसको पानी नहीं दे सकते हैं, उनको अपनी गोली का शिकार बना करके, उनको अपने गोली के शिकार को बना करके घर में ले जा करके और मसाले और घी डाल करके खाते हैं बड़े प्यार से? क्या उनके माता पिता नहीं हैं? क्या उन माता पिताओं के दर्द, उनके माता पिताओं को दर्द नहीं होता? क्या उनके हृदय में वेदना नहीं होती कि मेरा बच्चा आज इस दुनिया से जा रहा है? और कितना आपको कष्ट होता है कि उस दिन काम भी भूल जाते हो और खाना भी भूल जाते हो और माता को और पिता को सारी रात नींद नहीं आती है। क्या आप यह विचार कर सकते हो कि उनके, जिनके माता पिता, जिनके बच्चे, जो बच्चे अपाहिज हैं, उस अवस्था में हम अपनी बुद्ध के द्वारा स्वतंत्र होने के नाते से उनके ऊपर जुल्म करते हैं? क्या इसका कोई इंसाफ नहीं होगा? इस संदेश को सुनाने के लिए स्वामी जी महाराज आए हैं। उन्होंने बहुत पहले ये बात कही, आज माफ करना यह संदेश एक ऐसा संदेश नहीं है, यह समाज एक ऐसा समाज नहीं है, यह एक उपदेश ऐसा उपदेश नहीं है, यह कोई विलक्षण उपदेश है। अगर राम ने कोई विलक्षण कार्य उस अवस्था में किया था जबकि पतन हो चुका था, जो इंसान अधोगत से इस जीवात्मा को नहीं बचाता वह इंसान नहीं है, वह पशु है। उसको हमारे महापुरुषों ने, हमारे योगेश्वरों ने, राम और कृष्ण ने उसको पशु कहा है। अगर हम इस बुद्ध से काम नहीं लेते, केवल हमारा खाना ही काम था, केवल हमारा देखना ही काम था, केवल हमारा सुनना ही काम था, केवल इंद्रियों से भोग ही भोगना काम था, तो यह महापुरुषों के कानून जो पुस्तकें कह रही हैं क्यों बना? यह हमारे लिए वह सच्ची लौ, सच्चे हमारे लिए वह विधान है जो हम कर्म करते हैं, उसके लिए वह बनाए गए। जय गुरुदेव।